मिल रहा। पहले इकोनॉमी स्लो डाउन हुई, अब ब्रेकडाउन के करीब पहुंच चुकी है, इस नहज पे पहुंच चुकी है। आप इसके पीछे वजूहात क्या समझते हैं कि डॉलर क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि डॉलर की सप्लाई नहीं है। आपको डॉलर उस वक्त मिलता है जब आपको डॉलर की सप्लाई होती है। आप अगर ऑफिशियल रेट अब डॉलर की सप्लाई को रोक लेंगे तो जो लोग हैं, बिजनेसेस हैं, बाकी लोग हैं, वो फिर इनफॉर्मल मार्केट में चले जाते हैं। इसलिए आज 3 रेट्स हैं। एक इंटरबैंक रेट है जो 225-26 पे है। फिर आपका जो एक्सचेंज कंपनीज का रेट है जो 235 के करीब है। और एक फिर हवा जो इनफॉर्मल रेट है, हवाला रेट है, जो 260 से 260 से 65 तक है। ये रेट्स क्यों है? हमारे वक्त में क्यों नहीं थे ये रेट्स? हमारे वक्त में क्यों 1-1.5 रुपए का फर्क था? और एक बस अगस्त के बीच में जब अफगानिस्तान में तालिबान आए थे और जो डॉलर जा रहा था वहां, उसकी वजह से थोड़ा सा फर्क पड़ा था, कुछ 8-10 रुपए का, और हमने उसको कंट्रोल कर लिया। आज क्यों है? इसलिए है कि आपका जो ऑफिशियल जो इंटरबैंक है उसके बीच में होता ये है कि आपकी इंपोर्ट जो है वो आपकी एक्सपोर्ट से ज्यादा है। तो जब एलसीएं खुलती हैं या डॉलर्स की तलब होती है तो स्टेट बैंक वो पैसे रिलीज कर देता है। आज वो पैसे रिलीज नहीं हो रहे। उसकी वजह से वो सप्लाई डिमांड को इंटरबैंक में बैलेंस करके रेट को वहां रख रहे हैं, जबरदस्ती रख रहे हैं। लेकिन फिर जो लोगों की एलसीएं नहीं खुल रही वो जा रहे हैं मार्केट के बीच में और वो खरीद रहे हैं, और वो बहुत महंगे रेटों से खरीद रहे हैं। तो ये वजह है। और आपके पास क्यों नहीं है ऑफिशियल रेट डॉलर? वो इसलिए कि आपको इनफ्लोज ही नहीं है, या आपको आईएमएफ ने कुछ पैसे दे दिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दे दिए, वर्ल्ड बैंक ने कुछ दे दिए, बाकी ना आप कैपिटल मार्केट में जा सक रहे हैं इस वक्त, बिकॉज ऑब्वियसली आपका जो सीडीएस इतना हाई है, रिस्क प्रीमियम इतना हाई है कि आपको जो है कमर्शियल बैंक पैसे नहीं दे रहे। आपको जो अपने फ्रेंडली कंट्रीज हैं वो भी जरा डर रहे हैं इस वक्त। वो इसलिए डर रहे हैं कि आप जो इस वक्त हुकूमत बैठी हुई है उसने 75% तो इलेक्शन हार लिए हैं, जिमनी जो इलेक्शन है। तो पॉलिटिकली एक किस्म से अनसर्टिनिटी है, उसकी वजह से डॉलर की फराहमी नहीं है। डॉलर की फराहमी नहीं होगी तो रेट जो है वो तो करेंगे, मतलब अपने बैंड में चले बिल्कुल आपने वजह फरमाया शौकत साहब। अभी मेरे साथ कराची चैम्बर और लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट भी मौजूद हैं और ये सजेस्ट ये कर रहे हैं कि इस वक्त अपोजिशन को गवर्नमेंट के साथ मिलकर बैठना चाहिए ताकि कुछ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए और इनके साथ बैठ के पॉलिसीज को बनाना चाहिए ताकि हमारा एटलीस्ट कारोबार चले। उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि वो मुल्क में लोग जिनके पास फॉरेन करेंसी मौजूद है वो स्टेट को करेंसी दें, उनको रिटर्न में कुछ उसके रिवॉर्ड में कुछ मिले ताकि एटलीस्ट डॉलर तो बाहर निकल कर आए ना। बहुत कुछ हो सकता है बीबी, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन पॉइंट सिर्फ ये है कि मुझे भी कई दफा कह चुके हैं जरा आप इनके साथ बैठ जाएं, तो मैं तो उनको सिर्फ ये कहता हूँ, यार देखो इन्होंने हमें बड़े भोले तरीके से निकाला और उसके बाद हमें बाहर फेंक दिया। तो अभी इसका सोल्यूशन एक ही है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी खत्म करें, आप इलेक्शंस कॉल करें, इंटरिम गवर्नमेंट जब आ जाएगी हम भी बैठ जाएंगे, ये लोग भी बैठ जाएंगे, सारी जो आपकी जो बिजनेस कम्युनिटी भी बैठ जाएगी और इसका हल निकल आएगा। ऐसी बात नहीं है कि हल नहीं है इसमें। तो बहुत ऐसी हम लोगों ने और मुल्कों में देखा कि इसको कैसे डील किया जाता है, लेकिन पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को तो पहले ये हल मतलब सही करें ना। ठीक है, अभी हमें डंडे मार रहे हैं। सही, आपका ये कहना है कि उसका हल सिर्फ ये है कि भाई इलेक्शन अनाउंस कराएं